हेलो गाइस, मैं आशीष विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल RN&RM अकेडमी में। और गाइस, आज हम जानेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में। पेन है आज का मेरा एक टॉपिक। और पेन के बारे में आपको बताऊंगा। पेन यानी दर्द होता है, इसके टाइप्स बताऊंगा, इसको कैसे मैनेज करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें सबके साथ में, ताकि लोगों तक ये पहुँचे, है ना, लोगों को नॉलेज मिले इससे। पेन डेफिनेशन देखते हैं इसकी। पेन इज अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल एंड पोटेंशियल टिश्यू डैमेज और डिस्क्राइब इन टर्म सस्टेन डैमेज। तो इसमें क्या रहता है, या तो सेंसेशन या फिर सेंसरी पेन हो सकता है ना, और या फिर टिश्यू डैमेज होने की वजह से जो दर्द होता है वो पेन हो सकता है। तो सेंसेशन के थ्रू जो हमें पता चलता है उसको हम पेन कहते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। सेंसेशन ऑफ हर्टिंग और स्ट्रॉन्ग डिस्कम्फर्ट, है ना। तो सेंसेशन जो हर्ट कर रहा है, जो दर्द कर रहा है, उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है सब्जेक्ट, यानी पेन जो पेशेंट रहता है वो। कांट बी मेजर ऑब्जेक्टिवली कंप्लेन बाय पेशेंट सीइंग मेडिकल केयर। और यूजुअली कंपनीज इसके अंदर क्या क्या आएगा, इन्फ्लामेशन आ सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर इसके अंदर ट्रॉमा आएगा, है ना। और पेन लिमिट्स फंक्शन देखेंगे। लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन रहेगी इसकी, है ना। और डिक्रीज अटेंशन स्पान, कंफ्यूजन, फियर और बीइंग टच्ड, है ना। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा कि लिमिटेड मोशन रहेगा पेन का, और जो अटेंशन रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा इंसान का पेन होने की वजह से। जैसे कहीं पेन अगर हो रहा है तो वो उसका अटेंशन वहाँ पे, मतलब उसका दिमाग, इस पैर में अगर कहीं दर्द हो रहा है, हम कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारा कुछ दिमाग का जो अटेंशन रहेगा वो रहेगा यार कि पेन हो रहा है, पेन के ऊपर अटेंशन रहेगा। और कन्फ्यूजन भी हो सकता है उसको, और फियर भी हो सकता है, डर कि कहीं ये टच ना हो जाए, है ना, कहीं पे जैसे सूजन है तो ये रहेगा कि कोई टच न कर दे तो दर्द हो मेरे को, ऐसे मतलब उसका जो रहेगा क्या रहेगा, फियर रहेगा, उसका डर रहेगा। क्लासिफिकेशन हम इसका देखते हैं। तो सुपरफिशियल पेन हो सकता है ना, कहीं सेंसरी नर्व कहीं कंप्रेस होने की वजह से। सिगमेंटल हो सकता है ना। सिगमेंटल मतलब रहेगा इसका अकर्स ऑफ पर्टिकुलर डर्मेटोन सप्लाई द पर्टिकुलर सेंसरी ट्रंक और रूट। जो एक रूट रहेगा उसका, पर्टिकुलर रूट रहेगा, एक पर्टिकुलर जगह पर जो पेन होगा वो सिगमेंटल में आएगा। और डीप भी हो सकता है, कहीं ऑर्गन्स का जो पेन रहता है ना, तो ऑर्गन का जो पेन रहेगा वो डीप पेन में आएगा। या फिर साइकोजेनिक हो सकता है, किसी कोई चीज़, कोई बात से सोच कर किसी ने आपको हर्ट कर दिया है ना, या तो उस वजह से जो इमोशनली जो पेन होता है, इमोशंस में आके जो हमें एक हर्ट होता है इंसान को, वो साइकोजेनिक में आएगा, साइकोजेनिक पेन के अंदर आएगा, है ना। और फिर हम इसके बारे में जानेंगे। रिकॉग्नाइजिंग पेन, आस्किंग पेशेंट अबाउट पेन, पेन के बारे में हम पेशेंट से पूछेंगे। और लुक करके, लुक यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट, हम पेशेंट को देखेंगे, देखकर उसको उसके अपीयरेंस को चेक करेंगे। स्किन अपीयरेंस जो रहता है उसको चेक करते हैं। तो लुक से मतलब लुक से भी आप फाइंड कर सकते हो। नॉर्मल और एबनॉर्मल अपीयरेंस आपको अगर दिखता है, और एबनॉर्मल अपीयरेंस है, तो हम समझ जाते हैं कि पेन इसको होगा। इन्वेस्टिगेट करके पेशेंट जो रहेगा, पेशेंट से हम पूछेंगे और पेशेंट बताएगा कि जैसे इसमें लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चेंजेस बिहेवियर इन माइट बी रिलेटेड टू पेन। दिस इज स्पेशली इम्पोर्टेंट इन द पर्सन विद डेमेंशिया और कन्फ्यूजन। तो ये डेमेंशिया और कन्फ्यूजन ये मेंटल डिसीजेज के नाम हैं। और इन ऐसे पेशेंट्स जो रहते हैं उनमें हम फाइंडिंग पता करते हैं, है ना। फीचर्स इसके हम देखते हैं, फीचर्स क्या क्या रहेंगे। तो कॉमन फीचर रहते हैं और स्पेसिफिक फीचर रहते हैं। कॉमन फीचर के अंदर साइट, टाइप, ओरिजिन और ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन आएगा। कौन सी साइट पर हो रहा, कौन से टाइप का पेन है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कितना टाइमिंग है, उसका कितना प्रोग्रेस है, ये जानेंगे। प्रोग्रेस मीन्स ये कि पहले कितना था, अब कितना हो रहा, और कितने दिनों से कितना हो रहा है, उसका लेवल कितना प्रोग्रेस हो रहा है, उसके बारे में। स्पेसिफिक फीचर्स में आएगा मूवमेंट्स, है ना, एग्रावेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर, रिलेशन ऑफ नॉर्मल एक्शन, एसोसिएटेड सिम्टम्स, ये इसमें स्पेसिफिक फीचर्स के अंदर आएगा। अब ये साइड डिवाइड की गई हैं, ये स्टोमक को डिवाइड किया गया है।
स्टोमक जो सॉरी एब्डोमेन को डिवाइड किया गया है ना, कि इस जगह पे अगर पेन हो रहा है तो किस चीज़ का पेन हो सकता है। जैसे ये कितना 3 पार्ट में ऊपर डिवाइड किया गया है, फिर उससे नीचे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और टोटल 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है एब्डोमेन को, है ना। किस जगह पे अगर पेन होगा तो किस चीज़ का पेन हो सकता है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। मैनेजमेंट ऑफ पेन के बारे में हम जानेंगे, कैसे मैनेजमेंट करोगे आप पेन का, है ना। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेन ना 2 टाइप का होता है। एक तो एक्यूट होता है, यानी कुछ समय से जो पेन हो रहा है वो एक्यूट के अंदर आएगा, या एक्यूट फेज होगा उसका। और दूसरा जो फेज होगा वो क्रॉनिक फेज होगा। क्रॉनिक फेज में कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से या कुछ सालों से जो पेन रहता है वो क्रॉनिक फेज के अंदर आएगा, है ना गाइस। अब हम इसके मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। डिफरेंट मेडिकेशन आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन सीवियरिटी ऑफ पेन, पेन की सीवियरिटी को देखेंगे। और माइल्ड ओटीसी ड्रग कैन बी यूज, माइल्ड ओटीसी ड्रग यूज़ करेंगे। और माइल्ड के अंदर ओटीसी ड्रग का यूज़ कर सकते हैं हम। ओटीसी मतलब होता है ओवर द काउंटर ड्रग, लाइक एस्प्रिन जो आती है मार्केट के अंदर। एस्प्रिन हो गया, एसिटामिनोफेन है, नेप्रोक्सेन है या आइबुप्रोफेन है, और पैरासीटामोल का भी यूज़ करते हैं इसके अंदर, है ना। तो वो जो माइल्ड पेन यानी कम पेन हो रहा है अगर, तो उसके अंदर हम किसका यूज़ करेंगे, इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, इन टैबलेट्स का यूज़ करेंगे। फिर मॉडरेट, माइल्ड यानी हल्का पेन, मॉडरेट मीन्स होता है उससे ज़्यादा, है ना। तो मॉडरेट के अंदर में क्या आएगा, ड्रग दैट कंबाइंड द माइल्ड ऑपोइड नार्कोटिक विथ ओटीसी। तो जो मॉडरेट पेन रहता है उसको, उसके अंदर हम जो ओटीसी ड्रग रहती हैं उसके साथ साथ में क्या नार्कोटिक जो ड्रग रहती हैं उसका कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। देन उसके बाद में सीवियर जो पेन रहता है उसमें ओपोइड्स का यूज़ करते हैं, उसमें नार्कोटिक्स मेडिसिन का यूज़ करते हैं। जो सीवियर पेन, सीवियर मतलब होता है जैसे माइल्ड यानी कम, मॉडरेट यानी इससे ज़्यादा, और सीवियर यानी सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ये सीवियर पेन में आएगा। फिर आते हैं ड्रग थेरेपी में। तो सीवियर पेन के बारे में जानेंगे। लेस कॉमन, मोर ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ एन एक्यूट प्रॉब्लम, ऑफ्टन रिक्वायर लॉन्ग एक्टिंग ओपोइड नार्कोटिक विथ शॉर्ट एक्टिंग ओपोइड फॉर ब्रेक थ्रू पेन, है ना। जो कम पेन रहता है और लंबे समय तक जिसका इफेक्ट रहता है सीवियर पेन में, तो उसमें नार्कोटिक्स मेडिसिन का यूज करते हैं। ड्रग थेरेपी मॉडरेट पेन, ड्रग थेरेपी मॉडरेट पेन के अंदर पेन ऑफ द सीवियरिटी ऑफ कॉमन ऑफ फ्रेल ऑर्डर अडल्ट, रेगुलर इंटरवल डोजिंग में रिजल्ट इन लेस ऑन टोटल मेडिकेशन, ऑफ्टन रिक्वायर ऑपोइड नार्कोटिक मेडिकेशन। और ये हम जानेंगे OTC over the counter medication resolve mild pain, relief varies with the person, duration is 4 to 6 hours for most product, और no more than 2 grams of acetaminophen in 24 hours। तो हमने जो पहले पढ़ा है कि माइल्ड पेन में किस चीज़ का, माइल्ड पेन में OTC यूज करते हैं जैसे एस्प्रिन, एसिटामिनोफेन, है ना। फिर मॉडरेट में OTC के साथ साथ में आप नार्कोटिक का यूज़ करते हो। फिर जो सीवियर रहेगा उसमें नार्कोटिक्स मेडिसिन का यूज़ करते हैं, है ना। और ये जो दिखाया गया है कि नो मोर देन 2 ग्राम्स, 2 ग्राम से ज़्यादा हम 24 घंटे के अंदर मेडिसिन नहीं देंगे OTCP। ओके गाइस, तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें सबके साथ, ताकि सबको पता चले, लोग जानें इसके बारे में, लोगों तक हम ये जानकारी पहुंचा पाएँ आपकी हेल्प से, है ना। अब मैनेजमेंट ऑफ पेन देखेंगे, कैसे मैनेजमेंट करोगे। नॉन ड्रग थेरेपी, विदाउट ड्रग, मतलब कोई मेडिसिन ना देखिए आप कैसे मैनेज करोगे पेन को, उसके बारे में हम जानेंगे। तो एक तो साइकोसोशल रहता है, एक स्पिरिचुअल रहता है, 2 टाइप्स इसके रहते हैं। साइकोसोशल में हम देखते हैं वर्बल सपोर्टिंग रहता है, बात करके आप उसको जो है, ये डाइवर्ट थेरेपी में आता है एक्चुअली। आप कैसे इसको डाइवर्ट कर सकते हो, तो बात करके डाइवर्ट कर सकते हो, रीअश्योरेंस करके, डिस्ट्रैक्ट करके पेशेंट को, जो अट्रैक्शन है उसको पेन की जगह से हटा के डिस्ट्रैक्ट कर दो आप किसी अदर चीज़ पर। विजिटर्स, लोगों से मिलवा कर, इमेजनरी करवा कर, विजुलाइज करवा के, कुछ दिखा के, कुछ इमेजिन करवा के, पुरानी बातों को याद दिला के, मतलब ये चीज़ें आप उसको डाइवर्ट यहाँ कर सकते हो। और या फिर स्पिरिचुअल में आपका आएगा प्रेयर्स, पेशेंट से बोलो कि भगवान की प्रार्थना करो तो सही हो जाएगा, है ना। तो ये प्रेयर्स के थ्रू भी आप, या फिर सपोर्ट करके, काउंसलिंग करके, नहीं ऐसा आप वो कुछ नहीं है, कम है, ठीक हो जाएगा पेन, उसको थोड़ा सांत्वना दे के आप उसको जो है क्या करोगे, डाइवर्ट कर सकते हो पेशेंट को, है ना।
फिर इसमें आएगा आपका क्या, मैनेजमेंट ऑफ पेन। नॉन ड्रग थेरेपी में एक फिजिकल आएगा, एक एनवायरमेंटल आएगा। तो फिजिकल में आपका रिफ्लेक्सोलॉजी इन थेरेपी, टच रीपोजिशनिंग करके, है ना, रिफ्लेक्स करके, बैक रब करके, एक्सरसाइज के थ्रू, रिलैक्सेशन, ब्रीथिंग, कंफर्ट फूड, है ना। तो ये इन चीज़ों से फिजिकल में आएगा, ये इससे भी आप रिलीफ दिला सकते हो। एनवायरमेंटल के अंदर आएगा क्वाइट एनवायरनमेंट, यानी शांत वातावरण हो, सॉफ्ट म्यूज़िक हो, डिम लाइट, और एरोमा थेरेपी के थ्रू भी आप रिलीफ करा सकते हो, इमेजनरी और विजुअलाइजेशन के थ्रू भी। फिर आएगा वाई इज़ पेन मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट, क्यों मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है पेन का। तो रिलीव ऑफ पेन कैन इम्प्रूव फंक्शन, है ना। जो पेन में अगर रिलीफ मिलता है तो मीन्स जो ह्यूमन रहता है, इंसान रहता है, वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। गुड पेन कंट्रोल अलाउ बेटर इंटरेक्शन विद फैमिली। तो अगर पेन मैनेजमेंट ठीक है, सभी चीज़ें ठीक है, तो उसका फैमिली के साथ इंटरेक्शन भी ठीक रहेगा, है ना। अगर किसी को पेन हो रहा हो, उसको कोई चीज़ आप बोलोगे तो वो इरिटेट होगा, है ना। और रिलीफ ऑफ पेन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर पेन में रिलीफ रहेगा तो वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकता है। अब ये फ्लैशी स्केल है, इसमें नंबरिंग्स देते हैं, है ना। और उसके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर 1 से 2 नंबर दे सकते हो। लेग मूवमेंट कैसा है उसका, है ना। और ये 0 अगर नहीं कर पा रहा है, जैसे मान लो लेग मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा तो 0 देंगे, थोड़ा थोड़ा कर रहा तो 1 देंगे, और अच्छे से कर रहा है तो 2 देंगे। ये नंबरिंग के थ्रू हम देखते हैं उसको, है ना। एक्टिविटी, ट्राई, कॉन्सुलाबिलिटी, ये चीज़ें देख के हम उसको नंबरिंग देते हैं। फिर चेकलिस्ट ऑफ नॉन वर्बल इंडिकेटर्स रहते हैं इसमें, है ना। वर्बल देखेंगे इसमें vocal complaint, facial grimace and winces, ब्रेसिंग, रेस्टलेसनेस, रबिंग, उसके थ्रू उसको नंबर देंगे। ये एमसीक्यू पेन इंडेक्स है ना। और ये फेशियल पेन स्किल रिवाइज्ड है, इसके अंदर हम फेशियल एक्सप्रेशन देख के और नंबरिंग्स देते हैं। ये बॉन्ग बेकर पेन स्किल है, बॉन्ग बेकर फेस पेन स्किल कहते हैं इसको। यूनिवर्सली यूज़ किया जाता है ये, और ये हमारी सीट में भी प्रेजेंट रहता है, जो डॉक्टर सीट रहती है, नर्सिंग सीट रहती है उसमें। और हम फेशियल एक्सप्रेशन देख के उसको नंबर देते हैं, 0 से 10 तक दे सकते हो। अगर कोई पेन नहीं है तो 0 देंगे, 1 से 2 बीच में है तो माइल्ड पेन रहेगा, और 3-4 अगर है तो मॉडरेट पेन, और 5-6 में अगर आ रहा है तो मॉडरेट पेन में आएगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हर्ट कर रहा है यहाँ पे। 7-8 तक अगर आता है तो सीवियर पेन, है ना। और 9-10 में अगर आ रहा है तो वर्स्ट पेन पॉसिबल, मतलब बहुत ज़्यादा पेन उसको, पेशेंट को जो है हो रहा है। ये सिंपल डिस्क्रिप्टिव पेन इंटेंसिटी स्केल है ना। नॉन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और वर्स्ट पॉसिबल। फिर वर्बल रेटिंग स्केल है ये 0 से 10 तक है ना। उसके बाद में हमारा एक और स्केल उसमें दिखाया गया है, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल है। इसमें भी डिवीज़न किया गया है, नॉन का, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। मतलब आप पेन को कैसे, किस लेवल में दिखाना चाह रहे हो। अगर पेशेंट को माइल्ड पेन हो रहा है तो आप उसमें लिखोगे पेशेंट विथ माइल्ड पेन, पेशेंट विथ मॉडरेट पेन, पेशेंट विथ सीवियर पेन, आप उसमें लिखोगे, उसमें डायग्नोसिस के अंदर जो है डालोगे। ये विजुअल एनालॉग है ना, विजुअल एनालॉग जैसे मैंने वहाँ पर दिखाए थे। और पेन स्किल, वेराइटी ऑफ स्किल कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंटेंसिटी ऑफ पेन। इसमें दिखाया गया न्यूमेरिकल जो फॉर्म रहेगा वो नंबरिंग्स में रहेगा, है ना। वर्ड लेवल जो रहेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा नो पेन, वर्स्ट पेन। जो कार्टून्स यानी सीरीज जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको लग रहेगा। फिर रिफर्ड पेन के अंदर देखेंगे हम, रिफर्ड पेन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, पेन का फैलना। मतलब अगर पेट में अगर एक साइड हो रहा है तो पूरे पेट तक हो रहा है, कमर तक हो रहा है, ये रिफर्ड पेन के अंदर आएगा। इसमें दिया गया है ना। अपेंडिक्स का पेन जो रहेगा, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, ओवेरी, कोलोन, यूरिनरी, यूरेटर, इन सब का पेन क्या रहता है, फैलता है। तो कॉर्टिकल कन्फ्यूजन, inability of CNS differentiate between the visual and somatic sensory impulses having common area of representation of the brain। तो क्या रहता है, CNS जो कनेक्ट रहता है पूरा, है ना। CNS जो कनेक्ट रहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कनेक्ट रहता है पूरा, इसलिए
रिफर्ड होता है पेन, तो पता चलता है कहाँ कहाँ पेन हो रहा है। अब मूवमेंट्स हम इसके देखेंगे, मूवमेंट्स में रेडिएशन रहेगा, रिफर्ड रहेगा, शिफ्टिंग और माइग्रेट रहेगा पेन। तो इसमें क्या रहता है, रिफर्ड होता है, शिफ्ट होता है पेन, है ना, इसके अंदर आएगा वो। फिर प्रोग्रेस हम इसकी देखेंगे। प्रोग्रेस में begins a peak remains same until the disappears, और begins at peak and decline slowly, increase stability या फ्लैक्चुएट। इसमें हम देखेंगे पेन किस टाइप का है, कितना लेवल है उसका, कितना स्टेबिलिटी है इसकी, स्टेबिलिटी है इसकी, और उस कितना फ्लैक्चुएट हो रहा है पेन। फ्लैक्चुएट मतलब होता है ज़्यादा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैसा है ना। या मतलब कुछ टाइम अगर कम रहे, फिर उससे ज़्यादा बढ़ गया, फिर उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। फिर हम पेन ओरिजिन के बारे में जानते हैं। अब एक्यूट ऑनसेट रहता है, पेन रीच इट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी विद द आवर्स। एग्जांपल इसका रहेगा एक्यूट इन्फ्लामेशन, यानी कम उसको सूजन है कुछ घंटों से और हल्का हल्का पेन भी हो रहा है, तो वो एक्यूट फेज के अंदर आएगा। फिर क्रॉनिक फेज जो रहेगा, क्रॉनिक के अंदर स्टार्स इंसीडियसली एंड टेक वीक टू रीच इट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो क्रॉनिक फेज में जो आएगा वो कुछ वीक से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जो पेन हो रहा है वो आपका आएगा क्रॉनिक फेज के अंदर। फिर इसके टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। टाइप्स रहेगा इसका, बर्निंग हो सकता है, बर्निंग यानी जलन होता है, तो हार्ट बर्न यानी सीने में कहीं जलन हो सकती है ना। सुपरफिशियली अल्सर हो सकते हैं या पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। पेप्टिक अल्सर यानी स्टोमक में जो अल्सर होते हैं वो पेप्टिक अल्सर कहलाएंगे आपके। और इंटरमीडिएट क्लाउडिकेट रहेगा, नर्व इंसफिशियंसी रहेगी, नर्व कहीं कंप्रेस अगर हो जाती है तो इंटरमीडिएट में आएगा। रेस्टिंग पेन में आएगा, रेस्ट करने में पेन होना, हल्का हल्का स्काल्डिंग, है ना। यूरेथ्राइटिस जैसे स्काल्डिंग पेन रहता है तो जलन होती है उसके अंदर भी, है ना। जैसे यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा के अंदर कहीं सूजन हो जाना, तो यूरेथ्राइटिस इन्फ्लामेशन हो जाना एक्चुअली, तो उसकी वजह से। थ्रोबिंग में एब्सिस आएगा, एब्सिस में जैसा पेन होता है वो थ्रोबिंग में आएगा। शूटिंग का जो रहेगा वो सियाटिका का पेन रहता है। सियाटिका जैसे पैर में कहीं से बोलते हैं ना कि मेरी कमर से दर्द हो रहा, पैर में पूरा चीब रहा, दर्द हो रहा, तो सियाटिका पेन रहता है, वो चल नहीं पाता है उसमें अच्छे से। प्रिकिंग न्यूराइटिस कोई नर्व से रिलेटेड ही रहता है। न्यूराइटिस कहीं नर्व में जो है क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, तो प्रिक ऐसे जैसे कोई चीज़ चुभ रही हो। और डिस्टेंडिंग जो रहेगा, फुलनेस ऑफ वॉलेट, और ट्विस्टिंग, ऐसा लगेगा कोई चीज़ टूटने की आवाज़, ट्विस्टिंग की आवाज़ आएगी। और कंस्ट्रिक्टिंग यानी रहेगा चेस्ट और नेक के अंदर, ऐसा लगेगा जैसे बोझ रखा हुआ है, वजन बोलते हैं ना, कि ऐसा लग रहा है जैसे चेस्ट के ऊपर कुछ रख दिया हो या फिर नेक में किसी ने दबा दिया हो ना, तो वो कंस्ट्रिक्टिंग में आएगा। और कॉलिकी आएगा, रिदमिक, इंटरमिटेंट, स्पाज्म और ट्यूबुलर। इसके अंदर कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा पेन आएगा इसमें। अब पेरियम बिलिकल पेन जो आएगा वो आएगा डिसीज ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, स्मॉल बॉल पेन, अपेंडिसाइटिस, अर्ली बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन जो रहेगा वो इसके अंदर पेरिनियम बिलिकल पेन में आएगा, जिसमें ये डिसीज़ हैं। और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन में डायवर्टिकुलाइटिस, लीकिंग एन्यूरिज्म, रप्चर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पीआईडी, ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट, यूरेट्रिक कैल्कुलाई, हर्निया, रीजनल इंटराइटिस। तो ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर है। राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन जो आएगा वो अपेंडिसाइटिस, रीजनल इंटराइटिस, स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन, लीकिंग एन्यूरिज्म, रप्चर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पीआईडी, ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट, यूरेथ्रिक कैल्कुलाई, हर्निया। तो ये डिसीज़ क्वाड्रेंट बाई क्वाड्रेंट जो एब्डोमेन को डिवाइड किया गया है उसके अलग अलग क्वाड्रेंट में, तो उसके बारे में दिखाया गया कि अगर राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है तो इन डिसीज़ का पेन हो सकता है। अलग अलग बीमारियों का अलग अलग क्वाड्रेंट, जो मैंने इमेज दिखाया था जहाँ पे डिवीज़न मैंने एब्डोमेन का दिखाया था आपको पहले, तो अगर एरिया वाइज एरियाज में डिवीज़न किया गया कि अगर इस जगह पेन है तो इस चीज़ का पेन हो सकता है ना। अब मैनेजमेंट ऑफ पेन देखेंगे, इसमें नॉन ड्रग थेरेपी यानी आप कोई ड्रग का यूज़ नहीं कर रहे हो उसके अंदर, तो फिजिकल रहेगा, एनवायरनमेंटल रहेगा। इसमें दो तरीके रहेंगे, जिसमें रिफ्लेक्सोलॉजी ऑफ थेरापेटिक टच रहता है,
जिसमें आपका आएगा, आपको फिजियोथेरेपी आ जाती है ना। रिफ्लेक्स, जैसे हाथ में पेन हो रहा है तो रिफ्लेक्स करके उसको मोड़ के सही कर सकते हो। रिपोजिशनिंग करके पोजीशन को चेंज करके, एक्सरसाइज एक्टिविटी से भी, बैक रब करके, रब यानी मल कर उसको, है ना। रिलैक्सेशन ब्रीथिंग दे करके उसको कंफर्ट फूड, खाना, कंफर्टेबल फूड उसको दे सकते हो। एनवायरमेंटल में आएगा क्वाइट एनवायरनमेंट, सॉफ्ट म्यूज़िक, है ना। सॉफ्ट म्यूज़िक किसी को पसंद रहता है। डिम लाइट, एरोमा थेरेपी से भी, इमेजनरी विजुअलाइजेशन से भी आप कर सकते हो पेन को रिलीफ। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन अगर रहता है तो इसमें क्या क्या आएगा, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस एंड बाइलरी कोलिक आएगा, और एक्यूट हेपेटाइटिस एंड एब्सेस, हेपेटोमेगेली मतलब होता है लीवर का इनलार्ज हो जाना, लीवर की साइज बढ़ जाना ड्यू टू CHF, है ना। CHF में आएगा क्रॉनिक हार्ट फेलियर, है ना, और क्रॉनिक हेपेटिक फेलियर भी आ सकता है इसमें, है ना, हार्ट फेलियर भी आएगा। और परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर भी आएंगे इसमें, और हर्पीज जोस्टर, मायोकार्डियल इस्चीमिया, राइट लोअर निमोनिया भी आएगा इसमें। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में अगर पेन हो रहा है तो एक्यूट ब्रोंकिटाइटिस और गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, स्प्लेनिक इनलार्जमेंट, रप्चर, इन्फ्रक्शन, मायोकार्डियल इस्चीमिया, लेफ्ट लोअर निमोनिया, ये डिसीज़ आएंगी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन में। तो थैंक यू गाइस, और मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबके पास में जो नोटिफिकेशन है वो न्यू वीडियोज़ की अपडेट पहुंच सके। और थैंक यू वेरी मच गाइस।